लंका की रातें साधारण नहीं थीं। वहां अंधेरा भी सोने जैसा चमकता था और हवा में मंत्रों की गूंज तैरती रहती थी। उसी लंका के राजमहल के सबसे ऊंचे शिखर पर, जहां कोई साधारण व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता था, आज एक अनोखी भेंट होने वाली थी। आधी रात का समय था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपता निकलता था। रावण, लंका का महाबली राजा, 10 सिरों वाला विद्वान, अपने एकांत कक्ष में बैठा था। उसके सामने अग्निकुंड जल रहा था, पर उसकी आंखों में उससे भी अधिक अग्नि थी, ज्ञान की, प्रश्नों की और भीतर छिपे द्वंद्व की। अचानक कक्ष में एक धीमी सी आवाज गूंजी, लंकाधिपति, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? रावण चौंका नहीं। वह जानता था कि ये साधारण आगंतुक नहीं हो सकता। आओ, उसने कहा, आज लंका रहस्यों को सुनने को तैयार है। धुएं के बीच से एक साधु प्रकट हुआ, साधारण वेश पर असाधारण तेज। वह बैठ गया, बिना भय के, बिना झुके। पहला रहस्य, अहंकार या आत्मसम्मान। साधु ने पूछा, रावण, पूरी दुनिया तुम्हें अहंकारी कहती है। क्या सच में तुम्हारा पतन अहंकार से होगा? रावण हल्का सा मुस्कुराया। अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर बहुत महीन है, वह बोला। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त। यदि अपने ज्ञान पर गर्व करना अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। साधु ने कहा, पर क्या ज्ञान विनम्रता के बिना पूर्ण होता है? रावण कुछ क्षण मौन रहा। उसके एक सिर की आंखों से जैसे पीड़ा झलकी। यही तो मेरा सबसे बड़ा युद्ध है, उसने धीमे स्वर में कहा। दुनिया मेरे राक्षस रूप को देखती है, मेरे भीतर के साधक को नहीं। दूसरा रहस्य, सीता हरण का सत्य। साधु ने अगला प्रश्न किया, सीता, क्या वह केवल प्रतिशोध थी या कोई और कारण? ये सुनते ही रावण के चेहरे कठोर हो गए। तुम नहीं समझोगे, वह बोला। वह केवल राम की पत्नी नहीं थी, वह मर्यादा थी, शक्ति थी। मैं उन्हें छू भी नहीं सका, क्योंकि भीतर कहीं जानता था, जो पवित्र है, उसे अपवित्र नहीं किया जा सकता। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, फिर भी तुमने अधर्म का मार्ग चुना। रावण ने उत्तर दिया, कभी कभी इतिहास अधर्म को कारण नहीं, परिणाम मानता है। तीसरा रहस्य, रावण का भय। साधु ने धीरे से पूछा, क्या रावण डरता है? पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। हाँ, रावण ने स्वीकार किया। मैं उस दिन से डरता हूँ जिस दिन मेरा ज्ञान मेरे विनाश का कारण बनेगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि लोग मुझे केवल खलनायक के रूप में याद करेंगे। उसकी आवाज में पहली बार थरथराहट थी। चौथा रहस्य, राम के प्रति भावना। साधु ने अंतिम प्रश्न किया, राम तुम्हारे शत्रु हैं, फिर भी तुम उनका नाम सम्मान से क्यों लेते हो? रावण खड़ा हो गया, क्योंकि वह मुझसे भिन्न है, पर मुझसे कम नहीं, उसने कहा। वे धर्म है, मैं विद्रोह। पर याद रखना साधु, इतिहास दोनों को जरूरी मानता है। अंतिम सत्य। साधु उठ खड़ा हुआ। रावण, समय निकट है, क्या तुम्हें पश्चाताप है? रावण ने आकाश की ओर देखा। नहीं, उसने कहा, पर इच्छा है कि कोई मेरी कहानी पूरी सुने, आधी नहीं। अगले ही क्षण साधु अदृश्य हो गया। रावण अकेला रह गया, पर आज वह पहले से कम अकेला था। अगली सुबह सूर्य उगा, युद्ध की आहट थी, और इतिहास अपने सबसे बड़े संवाद को गुप्त ही रहने देने वाला था, रावण के साथ की गई ये गुप्त बातें।